हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक आंकलन 2022-23 का कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान माध्यम हिंदी का। हम यहाँ पर जो पेपर देखने वाले हैं उसका समय रहने वाला है यहाँ पर 3 घंटे का। यहाँ पर अपने छात्रों को क्या है, आईडी भर लेनी है, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखकर इसे कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो में आप पूरे क्वेश्चनों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। तो यहाँ पर दिया गया हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पंचतंत्र की कहानियों को अरब के विद्वानों ने किस भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन दिया है आपका हिंदी, संस्कृत, फारसी या इंग्लिश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका फारसी में। किसमें अनुवाद किया है? फारसी में किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन, रेशम कीट किस वृक्ष पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है आम, सहतूत, नीम, मतलब यहाँ पर जामुन या नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कि इस पर पाले जाते हैं सहतूत के पेड़ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसे कहा जाता है, इसका नाम कुकुन बनाता है फिर ये, जिससे हमें रेशम मिलता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3, रायपुर शहर में दिनांक यहाँ पर 19/9/2022 को मतदान होने वाला है। बताइए चुनाव प्रचार का शोरगुल कब शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताना है कब हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन दिया गया है आपका 17 तारीख को हो जाएगा 5 बजे, या 17 तारीख को 8 बजे, या 18 तारीख को 5 बजे, या 18 तारीख को 8 बजे। तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका 2 दिन पहले हो जाता है। तो 17 तारीख को हो जाएगा आपका, लेकिन कितने बजे हो जाएगा? शाम को 5 बजे से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपको ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये रहा आपका डायग्राम। तो इसमें लिखा प्रश्न, और यहाँ पर लिखा चित्र में पहचान कर यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से क्या हो रहा है कि यहाँ से पहले यहाँ से वर्षा ऊपर को जा रही है, फिर बादल बन रहे हैं, यहाँ पर बादल बन के फिर जो यहाँ पर गर्म वर्षा, जो यहाँ पर मतलब गर्म पानी की जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हमेशा ठंडी की ओर चलती हैं और ठंडी हवाएं हमेशा गर्म की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम दिया गया, इसमें ऑप्शन पूछा हुआ है। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया हमारा, ये किस प्रकार की है? तो चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, या संवाहिनी वर्षा, या अम्ल वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये चक्रवाती वर्षा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें चक्र टाइप के यहाँ पर घूम रहे हैं। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर चक्र टाइप का चलता है सर्कल, कि पहले यहाँ से पानी उड़ता है, फिर बादल बनते हैं, और बादल बन के फिर वहीं की वहीं पानी नीचे आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 5वां, तो इसको भी देख लीजिए आप, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5वें में। तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता रहता है और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं? मतलब उठता है और गिरता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन में, रेड से आपको यहाँ पर गोला दिख रहा होगा, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 6वां, तो इसमें क्या दिया गया है देख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल थे हाथी, पैदल सैनिक, और यहाँ पर ऑप्शन में खाली दिया, तो इसमें हमें क्या भरना है? तो पहला ऑप्शन दिया है बैल सवार, घुड़सवार, सैनिक, या वायु सेना। तो यहाँ सैनिक, तो इसका हमारा सही हो जाएगा हाथी है और पैदल सेना है। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा आपका? घुड़सवार भी होते थे, आपको पहले से पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर 6 तो क्वेश्चनों के आंसर देख चुके हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ग्रामीण लोगों के जीवन में क्या क्या प्रभाव आए, यानी क्या क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये दिया गया है क्या क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ते चलते हैं। तो यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ, अच्छे से आप लिखते चलेंगे। राजवंश में बदलाव से आमतौर पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक कठोर जाति स्थापना थी, यहाँ पर जाति व्यवस्था थी। अंतर जाति विवाह और भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित किया। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, इतना हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे, जो लोगों ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन किया, उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृतियाँ थीं, परंपराएं थीं, वो जारी रखा और
इस तरह भारत की एक मिश्र संस्कृति का जन्म हुआ। तो यहाँ पर पहले क्या है कि एक साथ सभी रहते थे, लेकिन जब से यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत बनी तो उससे क्या हुआ, सभी यहाँ पर सभी का जीवन जो परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा है कि आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा इस आंसर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। तो 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, चुनाव प्रक्रिया को सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। तो आपको वैसे ही पता होगा चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, तो पहले नंबर पर आप क्या करते हैं, ऑप्शन दिया गया है विधायक बनना, मतगणना, नामांकन या चुनाव प्रचार। तो पहले क्या करते हैं हम, पहला यहाँ पर लिखना है, नंबर डाल के लिखेंगे फर्स्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेकेंड, फिर लिखेंगे यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो पहले नंबर पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर करते हैं हम नामकरण, नामांकन करते हैं, क्योंकि नामांकन से हमारा नाम जो है उसके लिए चुनाव जाता है चुनाव में। तो इसका हो जाएगा नामांकन। पहले क्या भरेंगे हम, नामांकन फॉर्म भरेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर चुनाव प्रचार करेंगे। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार हो जाएगा, आप पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगी आपकी मतगणना होगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिए गए हैं उन्हीं में से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं ये सोचें कि मतदान क्यों नहीं हुआ, यानी वोट क्यों डले। तो यहाँ पर वो अलग होगा, मतगणना करेंगे। मतगणना के बाद फिर यहाँ पर विधायक बनेगा, विधायक बन जाएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, अच्छे से कर लीजिएगा। पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, नामांकन। तो पहला नंबर हो जाएगा नामांकन का। दूसरा नंबर करेंगे हम प्रचार, ये दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ जिस लाइन से, तो आप उसी से उतार लीजिए। इसके बाद होती है मतगणना, तीसरा पॉइंट। इसके बाद होता है हमारा विधायक का बनना। तो विधायक का बनना फिर हमारा हो जाएगा चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार से नंबर डाल के आपको लिख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 9वां। तो 9वां क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया है, पढ़ लेते हैं इसे। छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी से सामान बनाने वाले 4 प्रसिद्ध जिलों के नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से नाम हैं, अच्छे से इनको उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है बस्तर, यहाँ पर हो जाएगा बस्तर। फिर आपको हो जाएगा सरगुजा और कोरिया। इसके बाद बिलासपुर। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर 10वां है, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। इन वनों की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो कोई 2 विशेषताएं लिखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सदाबहार वन है उन्हें क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका आंसर आपको दिख रहा होगा। यदि नहीं मिलता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो सभी का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसमें ये दिया है आंसर इसका सहित। तो आंसर आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ज्वार-भाटा से क्या लाभ हुए, कोई 4 लिखना है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लाभ होते हैं हमें। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर ये रहे, पहला है ज्वारीय जो यहाँ पर तरंगों के साथ बहुत सारी मछलियाँ जो समुद्र के तट पर आ जाती हैं। ज्वारीय तरंगों से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ज्वारीय तरंगों के माध्यम से भारी जलपोत समुद्र के तट पर पहुँच जाता है। यह लहरें लौटते समय समुद्र की गंदगी को अपने साथ ले जाती है, जिससे तट जो है वो साफ़ हो जाता है। तो यह हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। तो 12वां क्या दिया गया हमारा, 12वां देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है 12वां, तुर्की सेना और राजपूत सेना में क्या अंतर था। तुर्की सेना की सफलता के कारण लिखिए। तो अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 13 है। 13वां क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। वायु दबाव पेटियों को प्रदर्शित करने के लिए नामांकन रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर आप अच्छे से देख लीजिए। यदि नहीं दिखता है, यदि कोई कारण से आपको नहीं दिख रहा तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो सभी के आंसर आपको प्रोवाइड और करा दिए जाएंगे अगर नहीं आता है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हमारा यहाँ पर 14 है। तो इसमें क्या लिखा है, साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार में कोई 3 अंतर लिखने। तो साप्ताहिक बाजार और 3 बाजार में आपको यहाँ पर 3 अंतर लिखने हैं। साप्ताहिक बाजार होते हैं जो सप्ताह में लगते हैं, स्थायी बाजार जो हमेशा लगे रहते हैं, उनमें आपको यहाँ पर 3 अंतर लिखने। आंसर को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड, इसका 3rd पॉइंट हो जाएगा ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जलमंडल यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से,
स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ चलिए दीर्घ क्वेश्चन ये है इसका, दीर्घोत्तरीय प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 15 का यहाँ पर, और ये इसका अथवा दिया गया है। तो इनमें से आपको कोई एक करना है। ये लिखा है पृथ्वी की आंतरिक भाग में कितनी परतें होती हैं, प्रत्येक परत का वर्णन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये आपके क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी आपको अच्छे से मिल रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 16 सन 650 ईस्वी से 1250 ईस्वी के बीच उत्तर भारत के जंगलों और गांव के निवासियों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आया समझाना है। या फिर तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था वर्णन करना है। तो इनके आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ पर मिलने वाले। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, किस राज्य में विधानसभा चुनाव के पश्चात सरकार के गठन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाता है समझाना है। तो यहाँ पर अच्छे से आंसर इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ये हमारा अथवा का है इसी का। तो अथवा में क्या दिया गया है, उद्योगों के लिए कच्चा माल और बाजार महत्वपूर्ण होता है, इस कथन को उदाहरण सहित देकर यहाँ पर समझाना है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है बेल को ऑन कर लीजिएगा। और यदि कोई डाउट है आपको, यदि क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा से मैं आपको यहाँ पर वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।